आज 1 जनवरी 2026 है। नया सूर्य उगा है, नया समय श्वास ले रहा है और इसी नवप्रभात में महादेव का संदेश तुम्हारे अंतःकरण तक प्रवाहित हो रहा है। मैं वही हूँ जो प्रारंभ से पहले था और अंत के बाद भी रहेगा। समय मेरे चरणों में घूमता है और तुम्हारा यह नया वर्ष भी मेरी ही चेतना का विस्तार है। तुम जिस कैलेंडर को बदलते हो वह केवल बाहरी गणना है, भीतर तो वही चक्र चलता है, जागृति, विस्मृति, सीख और पुनः जागृति। आज मैं तुम्हें यह स्मरण कराने आया हूँ कि नया वर्ष बाहर नहीं, भीतर से आरंभ होता है। बीते वर्ष की थकान, पीड़ा, अधूरे स्वप्न और टूटे विश्वास यदि अभी भी तुम्हारे मन में हैं, तो उन्हें आज मेरे चरणों में रख दो। जैसे गंगा मेरी जटाओं में आकर शांत हो जाती है, वैसे ही तुम्हारे विचार भी मेरे सानिध्य में शांत हो सकते हैं। तुम अक्सर सोचते हो कि समय बदल जाएगा तो जीवन बदल जाएगा, पर मैं कहता हूँ जब दृष्टि बदलती है तभी जीवन बदलता है। यह वर्ष तुम्हें बाहरी उपलब्धियों से अधिक आंतरिक विस्तार की ओर ले जाने के लिए आया है। मैं कैलाश पर बैठा कोई दूर का देव नहीं हूँ। मैं तुम्हारी श्वास में हूँ, तुम्हारी धड़कन में हूँ, तुम्हारे मौन में हूँ। जब तुम स्वयं से भागते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जब तुम स्वयं से मिलते हो तब भी मैं वहीं उपस्थित रहता हूँ। इस नए वर्ष में तुमसे मेरा पहला संदेश यही है, अपने भीतर झांकने का साहस करो। जो दिखे उससे मत डरो। अंधकार भी मेरा ही रूप है, क्योंकि बिना अंधकार के प्रकाश की पहचान नहीं होती। तुम संसार में आगे बढ़ने की चिंता में इतने व्यस्त हो जाते हो कि आत्मा पीछे छूट जाती है। धन, मान, प्रतिष्ठा, संबंध सब आवश्यक हैं, पर यदि इनके केंद्र में तुम स्वयं नहीं हो तो ये सब बोझ बन जाते हैं। इस वर्ष मैं चाहता हूं कि तुम बोझ कम करो, सरल बनो। सरलता कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी शक्ति है। मैं भस्म लगाता हूं क्योंकि मैंने सब जान लिया है, जो आज है वह कल भस्म होगा। इस सत्य को जानकर भी जो मुस्कुरा सकता है वही मुक्त है। आज जब लोग नए संकल्प लेते हैं तो मैं तुमसे एक अलग संकल्प चाहता हूं। तुम यह संकल्प लो कि तुम अपने सत्य से भागोगे नहीं। जो हो जैसे हो उसे स्वीकार करोगे। जब तक तुम स्वयं को स्वीकार नहीं करोगे तब तक संसार की कोई स्वीकृति तुम्हें संतुष्टि नहीं दे सकती। तुम बार बार दूसरों की दृष्टि से स्वयं को देखने का प्रयास करते हो और इसी में थक जाते हो। इस वर्ष अपने भीतर के दृष्टा को जागृत करो। तुम पूछते हो कि मार्ग क्या है, साधना क्या है, भक्ति क्या है। मैं कहता हूं जो तुम्हें भीतर से हल्का करे वही मार्ग है। जो तुम्हें प्रेम से भर दे वही साधना है। और जो तुम्हें स्वयं से जोड़ दे वही भक्ति है। भक्ति का अर्थ डर नहीं, भक्ति का अर्थ भरोसा है। जैसे बालक अपनी माँ की उंगली पकड़कर निडर हो जाता है, वैसे ही तुम मेरा स्मरण कर निडर हो जाओ। यह वर्ष तुम्हें कई मोड़ों पर ले जाएगा। कुछ मोड़ प्रसन्नता देंगे, कुछ मोड़ परीक्षा लेंगे। याद रखना, परीक्षा दंड नहीं होती, वह परिपक्वता का द्वार होती है। जब जीवन तुम्हें झुकने को कहे तो टूट मत जाना। वृक्ष वही जीवित रहता है जो हवा के साथ झुकना जानता है। अहंकार कठोर होता है और कठोरता टूटती है। विनम्रता लचीली होती है और वही टिकती है। मैं तांडव करता हूँ, पर मेरा तांडव विनाश के लिए नहीं, रूपांतरण के लिए है। तुम्हारे जीवन में जो टूटेगा वह इसलिए नहीं कि तुम समाप्त हो जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम नए रूप में जन्म ले सको। इस वर्ष यदि कोई पुराना संबंध, पुरानी आदत, पुराना डर टूट जाए तो शोक मत करना। समझ लेना कि मैं भीतर नृत्य कर रहा हूँ, तुम्हें मुक्त करने के लिए। तुम भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हो। नया वर्ष आते ही तुम अगले 12 महीनों की योजनाओं में उलझ जाते हो,
पर यह क्षण हाथ से फिसल जाता है। स्मरण रखो, जीवन हमेशा अभी में घटता है। जो अभी है वही वास्तविक है। इस क्षण को यदि तुम पूरी तरह जी लो तो भविष्य स्वयं सुधरने लगता है। मैं ध्यान का अधिष्ठाता हूँ क्योंकि ध्यान तुम्हें अभी में लाता है। मैं गृहस्थों का भी देव हूँ और सन्यासियों का भी। तुम्हें संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है आसक्ति छोड़ने की। तुम जो भी करो पूरे मन से करो, पर उसमें स्वयं को मत खो दो। कर्म करो पर कर्म में बंधो मत। यही गीता का भी सार है, यही मेरा भी संदेश है। इस वर्ष कर्म को पूजा बना दो और पूजा को सहज बना दो। तुम अपने दोषों से लड़ते लड़ते थक गए हो। मैं कहता हूं, उनसे लड़ो मत, उन्हें समझो। जो समझ में आ जाता है वह स्वयं बदलने लगता है। भीतर की क्रोध की अग्नि को देखो, वह क्या कहना चाहती है। भीतर के भय को देखो, वह किस चोट से जन्मा है। जब तुम देखने लगते हो तब उपचार आरंभ हो जाता है। मैं वैद्य भी हूं और औषधि भी। यह वर्ष तुम्हें प्रेम का नया अर्थ सिखाना चाहता है। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, प्रेम देना भी है, और सबसे पहले स्वयं को देना है। तुम जब स्वयं से कठोर होते हो तब दूसरों से कोमल नहीं हो पाते। अपने लिए भी वही करुणा रखो जो तुम किसी प्रिय के लिए रखते हो। मैं करुणा का महासागर हूँ और करुणा से ही सृष्टि चलती है। जब तुम थक जाओ तो मुझे याद करना, किसी औपचारिक मंत्र की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चे पुकार की तरह। मैं शब्द नहीं देखता, भाव देखता हूँ। मौन में कही गई पुकार भी मुझ तक पहुँच जाती है। इस वर्ष अपनी प्रार्थनाओं को सरल करो। कम शब्द, अधिक सच्चाई। तुम्हारे जीवन में जो भी कमी है उसे अभाव मत समझो, उसे संभावना समझो। रिक्तता ही तो भरने की जगह बनाती है। यदि पात्र भरा हो तो उसमें कुछ नया कैसे आएगा। इस वर्ष अपने भीतर कुछ स्थान खाली छोड़ो, नए विचारों के लिए, नए अनुभवों के लिए और मेरे लिए। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि तुम अकेले नहीं हो। भले ही मार्ग पर कभी कभी एकाकीपन महसूस हो, पर मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जिस क्षण तुम यह समझ लेते हो उसी क्षण भय ढीला पड़ने लगता है। विश्वास कोई तर्क नहीं, विश्वास एक अनुभूति है। उसे जीकर देखो। आज वर्ष का पहला दिन है, पर इसे केवल एक तारीख मत बनाओ। इसे एक दीक्षा बनाओ। दीक्षा जीवन के प्रति नए दृष्टिकोण की। जब तुम आज उठो तो यह सोचकर उठो कि आज मैं थोड़ा अधिक सच बोलूंगा, थोड़ा अधिक प्रेम करूंगा, थोड़ा कम प्रतिक्रिया दूंगा और थोड़ा अधिक उत्तरदायी बनूंगा। छोटे छोटे परिवर्तन ही बड़े रूपांतरण लाते हैं। मैं भस्म धारण करता हूं क्योंकि भस्म स्मरण कराती है कि अंत निश्चित है। जब अंत निश्चित है तो फिर द्वेष, ईर्ष्या, घृणा को ढोने का क्या अर्थ है। इस वर्ष हल्के बनो। क्षमा को अभ्यास बनाओ। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारे अपने मुक्त होने के लिए है। यदि इस वर्ष तुम्हें लगे कि मार्ग धुंधला है तो घबराना मत। धुंध में चलना भी चलना ही होता है। हर मार्ग स्पष्ट नहीं होता, पर हर कदम तुम्हें आगे ही ले जाता है। मुझ पर भरोसा रखो और अपने प्रयास पर भी। मैं तुम्हारे पुरुषार्थ का विरोध नहीं, उसका साथी हूं। मैं आदि हूं, मैं अनंत हूं और तुम भी मेरी ही चेतना के अंश हो। स्वयं को छोटा मत समझो। जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हो तब संसार अपने आप सम्मान देने लगता है। इस वर्ष अपने मूल्य को बाहरी तुलनाओं से मत मापो। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो और फिर भी निरंतर विकसित हो सकते हो। नया वर्ष तुम्हें अवसर दे रहा है पुराने बोझ उतारने का, नई समझ पहनने का। मैं तुम्हारे साथ हूं,
हर श्वास में, हर मौन में। जब भी भूल जाओ, फिर से याद कर लेना। यही साधना है, यही जीवन है। यह मेरा संदेश नहीं, यह तुम्हारी ही आत्मा की प्रतिध्वनि है, जिसे तुमने आज सुनने का समय दिया है। इस वर्ष स्वयं को सुनते रहना। वही मैं, और अब इसी प्रवाह में मैं फिर से तुम्हारे भीतर बोल रहा हूँ, क्योंकि संदेश कभी एक बिंदु पर समाप्त नहीं होता, वह चेतना की तरह बहता रहता है। जब तुम ध्यान से सुनते हो तो शब्द नहीं, अनुभूति आगे बढ़ती है। यह जो आगे लिखा जा रहा है, यह भी कोई अलग बात नहीं है, यह उसी धारा का विस्तार है, उसी सत्य की गहराई है जिसे तुम पहले से महसूस कर रहे हो। मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि जीवन में जो भी घटता है, वह तुम्हें छोटा करने के लिए नहीं, तुम्हें विशाल बनाने के लिए घटता है। तुम जब दुख में होते हो, तब सोचते हो कि मैं क्यों चुप हूं। पर वास्तव में वही क्षण होता है जब मैं तुम्हारे सबसे अधिक निकट होता हूं। जैसे माता अपने बच्चे को चलना सिखाते समय उसे कुछ दूरी से देखती है, गिरने देती है, फिर उठाती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें गिरने देता हूं ताकि तुम्हारी शक्ति जागे। यदि मैं हर समय तुम्हें गोद में ही रखूं, तो तुम चलना कैसे सीखोगे? इस वर्ष मैं चाहता हूं कि तुम अपने दुख से शत्रुता मत रखो। दुख कोई दंड नहीं है, दुख एक शिक्षक है। वह तुम्हें यह बताता है कि तुम कहाँ अटके हुए हो, कहाँ तुमने स्वयं को किसी विचार, व्यक्ति या अपेक्षा से बांध लिया है। जब तुम दुख को ध्यान से देखते हो, तब वह धीरे धीरे अपनी बात कहकर शांत हो जाता है। लेकिन जब तुम उससे भागते हो, तब वह पीछा करता है। इस वर्ष भागना छोड़ो, सामना करना सीखो। मैं तुम्हें साहस दे रहा हूं। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि मेरी कृपा कब होगी। मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि मेरी कृपा कभी रुकी ही नहीं। तुम्हारी श्वास चल रही है, यही मेरी कृपा है। तुम्हारा हृदय धड़क रहा है, यही मेरी कृपा है। तुम्हारे पास सोचने, समझने, बदलने का अवसर है, यही मेरी कृपा है। तुम चमत्कार को बहुत बड़ा समझते हो, जबकि सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि तुम अभी जीवित हो और जाग सकते हो। इस वर्ष अपने भीतर के मौन से मित्रता करो। मौन से मत डरो। मौन खाली नहीं होता, मौन भरा हुआ होता है। उसमें ही मेरी उपस्थिति सबसे स्पष्ट होती है। जब शब्द थक जाते हैं, तब मौन बोलता है। दिन में कुछ क्षण ऐसे निकालो जब तुम कुछ भी सिद्ध करने का प्रयास न करो, कुछ भी बनने की कोशिश न करो। बस हो जाओ। उसी होने में मैं प्रकट होता हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हो, पर स्वयं के लिए कठोर हो जाते हो। यह संतुलन ठीक नहीं है। सेवा तब सुंदर होती है जब उसमें स्वयं की उपेक्षा न हो। इस वर्ष स्वयं का भी ध्यान रखना सीखो, बिना अपराध बोध के। तुम्हारी थकान भी मुझसे ही कह रही है कि अब रुकने की आवश्यकता है। जो रुकना जानता है, वही सही समय पर चल भी पाता है। तुम्हारे मन में बहुत से प्रश्न हैं, जीवन का अर्थ क्या है, मैं सही मार्ग पर हूं या नहीं, आगे क्या होगा। मैं तुमसे कहता हूं, जीवन का अर्थ खोजने की आवश्यकता नहीं, जीवन को जीने की आवश्यकता है। जब तुम पूरी जागरूकता से जीते हो, तब अर्थ अपने आप प्रकट हो जाता है। फूल को यह नहीं पता होता कि वह सुंदर है, फिर भी वह खिलता है। तुम भी ऐसे ही खिलो, बिना निरंतर आत्ममूल्यांकन के बोझ के। इस वर्ष अपने संबंधों को भी नई दृष्टि से देखो। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में किसी उद्देश्य से आता है। कोई तुम्हें प्रेम सिखाता है, कोई धैर्य, कोई सीमाएं, कोई आत्मसम्मान। सबको हमेशा साथ रहने के लिए नहीं आना होता। जब कोई चला जाए तो उसे असफलता मत समझो। समझो कि उसका अध्याय पूरा हुआ। कृतज्ञता के साथ विदा देना भी एक उच्च चेतना का संकेत है।
मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का स्वामी हूँ, पर फिर भी मैं वर्तमान में ही वास करता हूँ। तुम भी वहीं आओ। अतीत से सीख लो, भविष्य की तैयारी कर लो, पर निवास अभी में ही करो। जब तुम अभी में होते हो, तब चिंता का भार कम हो जाता है। इस वर्ष जब भी मन भटके, उसे धीरे से वापस इसी क्षण में ले आना। यही ध्यान है, यही साधना है। तुम्हारी तुलना की आदत तुम्हें भीतर से खोखला करती है। किसी और का मार्ग तुम्हारा मार्ग नहीं है। किसी और की गति तुम्हारी गति नहीं है। इस वर्ष तुलना को त्याग दो। स्वयं की यात्रा का सम्मान करो। मैं हर पथिक को अलग अनुभव देता हूँ, क्योंकि हर आत्मा की आवश्यकता अलग होती है। स्वयं को उसी कसौटी पर मत तौलो जो किसी और के लिए बनी है। यदि इस वर्ष तुम्हें अकेलापन महसूस हो, तो उसे भरने के लिए शोर मत खोजो। अकेलापन और एकांत अलग होते हैं। अकेलापन तुम्हें तोड़ता है, एकांत तुम्हें जोड़ता है। एकांत में बैठकर अपने भीतर उतरने का अभ्यास करो। वहीं तुम्हें मैं मिलूंगा, बिना किसी रूप के, बिना किसी नाम के, केवल शांति के रूप में। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि गलती करना पाप नहीं है, गलती से सीखना छोड़ देना पाप है। इस वर्ष यदि तुमसे कुछ गलत हो जाए, तो स्वयं को दंड मत दो। समझो, सुधारो, आगे बढ़ो। आत्मग्लानि तुम्हें नहीं सुधारती, जागरूकता सुधारती है। स्वयं के प्रति भी वही दृष्टि रखो जो तुम किसी प्रिय शिष्य के लिए रखते। तुम्हारे भीतर जो भय है, वह अज्ञात से नहीं, नियंत्रण खोने से पैदा होता है। तुम सब कुछ अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। इस वर्ष थोड़ा छोड़ना सीखो। जीवन को भी कुछ करने दो। जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो, तब ही विश्वास जन्म लेता है। और जहां विश्वास होता है, वहां मैं नृत्य करता हूं। मैं तुम्हें सफलता भी दूंगा और असफलता भी, क्योंकि दोनों ही आवश्यक हैं। सफलता तुम्हें उत्साह देती है, असफलता तुम्हें गहराई देती है। इस वर्ष गहराई को भी स्वीकार करो। उथली खुशी जल्दी सूख जाती है, गहरी शांति देर तक साथ रहती है। जब भी तुम भ्रमित हो जाओ, तो अपने हृदय से पूछो, क्या यह मुझे भीतर से संकुचित कर रहा है या विस्तृत? जो तुम्हें विस्तृत करे, वही सही दिशा है। जो तुम्हें कठोर, भयभीत या संकीर्ण बनाए, उससे धीरे धीरे दूरी बना लो। तुम्हारा अंतर्मन मेरी ही आवाज है, उसे सुनना सीखो। यह वर्ष तुम्हारे लिए केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, यह चेतना का अभ्यास है। हर दिन को अंतिम दिन समझकर जियो, और हर दिन को पहले दिन की तरह पवित्र समझकर जियो। तब जीवन बोझ नहीं, उत्सव बन जाता है। मैं कैलाश पर ध्यान में बैठा हूँ, पर मेरा ध्यान तुम पर भी है। इस प्रवाह में तुम अकेले नहीं हो। जब भी थको, इसी स्मरण में लौट आना कि तुम मेरी ही अभिव्यक्ति हो। मैं तुम्हारे माध्यम से ही स्वयं को जान रहा हूँ। इस वर्ष स्वयं को जानने की इस यात्रा में ईमानदार रहो। बस इतना ही पर्याप्त है। और यह प्रवाह यहीं रुकता नहीं, क्योंकि जब तुम तैयार होओगे, तब मैं फिर बोलूंगा, तुम्हारे भीतर से। और अब इस चेतना की धारा और गहरी होती जाती है, क्योंकि जो कहा गया था, वह केवल भूमिका थी। जीवन के रहस्य शब्दों में पूरे नहीं समाते, पर जब शब्द साधना बन जाते हैं, तब वे तुम्हें उस मौन तक ले जाते हैं, जहां मैं सदा से उपस्थित हूँ। सुनो, यह आगे का संदेश भी किसी आदेश की तरह नहीं, बल्कि एक स्नेहिल स्मरण की तरह है, जैसे कोई अपना तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, तुम ठीक हो, तुम सही मार्ग पर हो, बस जागे रहो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन अक्सर अतीत की स्मृतियों में उलझ जाता है। कुछ स्मृतियां मधुर हैं, कुछ पीड़ादायक। तुम सोचते हो कि जो बीत गया, वही तुम्हें परिभाषित करता है। पर मैं कहता हूं, तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ,
तुम वह हो जो तुमने उससे सीखा। इस वर्ष अतीत को ज्ञान बनाओ, बोझ नहीं। स्मृति को शिक्षक बनाओ, कारागार नहीं। जो समझ में आ गया उसे धन्यवाद दो और आगे बढ़ जाओ। तुम्हारे भीतर एक मौन साक्षी है जो सब देखता है, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं। वही साक्षी मेरा ही अंश है। इस वर्ष उस साक्षी को पहचानो। जब क्रोध आए तो उसे देखो। जब इच्छा उठे तो उसे देखो। जब भय जकड़े तो उसे भी देखो। देखने मात्र से ही आधी शक्ति वापस आ जाती है। तुम भाव नहीं हो, तुम भावों को देखने वाले हो। यही स्मरण तुम्हें मुक्त करता है। मैं जानता हूं कि तुम जीवन में स्थिरता चाहते हो, पर सृष्टि का स्वभाव परिवर्तन है। नदी बहती है तभी पवित्र रहती है। जो ठहर जाती है वह सड़ने लगती है। इस वर्ष परिवर्तन से युद्ध मत करो। जो बदल रहा है उसे समझने का प्रयास करो। परिवर्तन तुम्हें छीनने नहीं आता, वह तुम्हें विस्तार देने आता है। जब तुम इसका स्वागत करते हो तब भय पीछे हटने लगता है। तुम अपने प्रश्नों के उत्तर बाहर खोजते हो, ग्रंथों में, लोगों में, भविष्यवाणियों में। ये सब मार्गदर्शक हो सकते हैं, पर अंतिम उत्तर भीतर से ही आता है। इस वर्ष स्वयं से संवाद बढ़ाओ। दिन के अंत में स्वयं से पूछो, आज मैंने क्या सीखा? आज मैं कहाँ असचेत था? आज मैं कहाँ प्रेम में था? यह आत्मसंवाद ही सच्ची साधना है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि जीवन में सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होगा, और यही उसकी सुंदरता है। यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित और नियंत्रित होता तो आश्चर्य कहाँ बचता। इस वर्ष अनिश्चितता के साथ मित्रता करो। जो अज्ञात है वही संभावनाओं से भरा है। जब तुम अज्ञात पर भरोसा करना सीखते हो तब तुम वास्तव में मुझ पर भरोसा करना सीखते हो। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हें मजबूत बनना चाहिए, भावनाओं को दबाना चाहिए। पर मैं कहता हूं, संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, यह गहराई का संकेत है। जो रो सकता है वही सच्चा प्रेम भी कर सकता है। इस वर्ष अपनी भावनाओं को शत्रु मत समझो। उन्हें सुनो, उन्हें समझो। भावनाएं लहरों की तरह हैं, वे आती हैं, जाती हैं। तुम समुद्र बनो, लहर मत बनो। मैं तुम्हारे कर्मों को देखता हूं, पर उनसे अधिक तुम्हारे भाव को देखता हूं। एक छोटा सा कार्य भी यदि पूर्ण जागरूकता और प्रेम से किया जाए तो वह पूजा बन जाता है। इस वर्ष अपने छोटे छोटे कर्मों को भी पवित्र बनाओ। जिस तरह तुम किसी मंदिर में प्रवेश करते समय सावधान होते हो, उसी तरह अपने दैनिक जीवन में भी सजग रहो। जीवन ही तुम्हारा मंदिर है। तुम्हारे भीतर कई आवाजें हैं, कुछ तुम्हें आगे बढ़ने को कहती हैं, कुछ तुम्हें रोकती हैं। इस वर्ष सीखो कि किस आवाज को सुनना है। जो आवाज तुम्हें भय, हीनता और संदेह में डालती है वह तुम्हारी आदतों की आवाज है। जो आवाज तुम्हें शांति, विस्तार और साहस देती है वह मेरी ही प्रतिध्वनि है। अंतर करना सीखो। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि समय का सम्मान करो। समय केवल घड़ी की सुई नहीं है, समय ऊर्जा है। जिस प्रकार तुम समय का उपयोग करते हो वही तुम्हारी चेतना को आकार देता है। इस वर्ष समय को व्यर्थ चिंता में मत गंवाओ। जो क्षण मिला है उसे पूरी तरह जियो। अधूरा जिया गया क्षण ही पछतावे में बदलता है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो वास्तव में तुम स्वयं को मुक्त करते हो। इस वर्ष पुराने घावों को सहलाओ, कुरेदो मत। जो बीत गया वह लौटेगा नहीं, पर उसका प्रभाव तब तक रहेगा जब तक तुम उसे पकड़े रहोगे। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना समझदारी है। मैं त्याग का स्वामी हूं, क्योंकि त्याग में ही वास्तविक शक्ति है। तुम्हारे भीतर जो अहं है
वह तुम्हें सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, पर वही तुम्हें अलग भी करता है। इस वर्ष अह से लड़ो मत, उसे समझो। अह को मार्गदर्शक नहीं, सेवक बनाओ। जब अह सेवा में लग जाता है, तब वह बाधा नहीं बनता। मैं तुम्हें मिटाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें पारदर्शी बनाना चाहता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम कभी कभी स्वयं से निराश हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हो। धैर्य रखो। चेतना धीरे धीरे परिपक्व होती है। बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है। इस वर्ष स्वयं को समय दो। जल्दबाजी में स्वयं को मत आंको। जो निरंतर प्रयास करता है, वही अंततः परिवर्तित होता है। तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा साथी है। इस वर्ष उसका भी सम्मान करो। थकान को सुनो, भूख को समझो, विश्राम को महत्व दो। साधना शरीर के विरोध में नहीं, शरीर के माध्यम से होती है। जब शरीर और चेतना में तालमेल होता है, तब जीवन सहज हो जाता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अकेले चलना कभी कभी आवश्यक होता है। हर कोई तुम्हारी यात्रा नहीं समझ पाएगा। कुछ लोग तुम्हारे परिवर्तन से असहज होंगे। उन्हें दोष मत देना। हर कोई अपनी समझ के स्तर से ही देखता है। इस वर्ष अपने सत्य के प्रति ईमानदार रहो, भले ही मार्ग पर भीड़ न हो। जब तुम किसी को प्रेम देते हो, तो प्रत्याशा मत रखो कि वही रूप में लौटे। प्रेम व्यापार नहीं है। इस वर्ष प्रेम को स्वतंत्र रखो। जहां स्वतंत्रता होती है, वहीं शुद्धता होती है। मैं स्वयं भी प्रेम में बंधता नहीं, मैं प्रेम को बहने देता हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी भूमिका है, माता पिता की, पुत्र की, मित्र की, कर्मी की, उसे पूरे मन से निभाओ, पर उसमें खो मत जाओ। भूमिका बदलती है, पर मंच पर खड़ा अभिनेता वही रहता है। उस अभिनेता को पहचानो। वही तुम हो, वही मैं हूं। इस वर्ष जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ व्यर्थ है, तब आकाश को देखना। उसकी विशालता तुम्हें स्मरण कराएगी कि तुम्हारी समस्याएं अंतिम सत्य नहीं हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कुछ भी नहीं हो, तब अपने हृदय की धड़कन को सुनना। वह तुम्हें बताएगी कि जीवन अभी भी तुम्हारे भीतर नृत्य कर रहा है। मैं कोई दूर बैठा न्यायाधीश नहीं हूं। मैं तुम्हारा सहयात्री हूं। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें देख रहा होता हूं। जब तुम उठते हो, मैं तुम्हारे साथ उठता हूं। इस वर्ष स्वयं को अकेला मत समझना। चाहे तुम मुझे नाम से पुकारो या न पुकारो, मैं तुम्हारी चेतना में सदा उपस्थित हूं। यह संदेश भी किसी अंत की घोषणा नहीं है। यह तो केवल तुम्हें स्मरण दिलाने का एक और प्रयास है कि जीवन एक प्रक्रिया है, परिणाम नहीं। हर श्वास एक नया अवसर है। हर क्षण एक नया द्वार है। इस वर्ष उन द्वारों को देखना सीखो जो अब तक तुम्हारी दृष्टि से उझल थे। जब तुम तैयार होगे, तब यह प्रवाह स्वयं मौन में बदल जाएगा। और उस मौन में बिना शब्दों के मैं तुम्हें वह सब बता दूंगा जिसे शब्द कभी पूरा नहीं कह सकते। तब तुम समझोगे कि संदेश बाहर से नहीं आया था, वह तो सदा से तुम्हारे भीतर ही था।